देन हमारे पास है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास सबसे पहले है थेरापेटिक डोज, ठीक है। हाँ, वो अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, जो कि इफेक्टिव हो लेकिन कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, ठीक है, उसको हम थेरापेटिक डोज कहेंगे, जो अपना एक्शन परफॉर्म कर ले विदाउट काजिंग एनी एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। ओवरडोज वो होगी कि जो एडवर्स इफेक्ट काज कर रही होगी, ठीक है। देन हमारे पास एनेस्थेटिक सॉल्यूशंस की कुछ नॉर्मल है कि हम नॉर्मली एक पेशेंट में कितने एनेस्थेटिक लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर सकते हैं। इसमें 5 to 8 कार्ट्रिजेज होते हैं और एक कार्ट्रिज में 1.8 ml आपके पास होता है। 2 सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन की क्या रेशियो है कि 2% उसमें लाइडोकेन मौजूद होता है। देन उसने कुछ बताया कि टाइमिंग वगैरह की कितनी ड्यूरेशन के लिए रहता है। अगर पल्पल में हम देते हैं 30 to 90 मिनट वो इफेक्टिव रहता है, और जो सॉफ्ट टिश्यू में होता है वो 1 आवर से लेकर 9 आवर तक इफेक्टिव रहता है। देन स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, वो गुड कैंडिडेट्स हैं क्योंकि इसमें जो आपका टेम्परेचर होता है वो 140 से लेके 90 से 140 के तक होता है। बट स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आपका जो 140 से भी अबव हो जाता है, 160 170, ठीक है। ये एक अनकंट्रोल्ड बीपी में आ जाता है, ठीक है। तो ये गुड कैंडिडेट्स नहीं हो सकते क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में नहीं हम यूज़ कर सकते हैं। देन फिर जो फर्स्ट क्लिनिकल ओवरडोज एविडेंस है कि जब मतलब ओवरडोज जैसी स्टार्ट होगी तो उसको माइल्ड सीडेशन सी ड्राउजीनेस होना शुरू हो जाएगी। देन अगर मिनिमम टू मॉडरेट लेवल अगर ओवरडोज होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है, एक्टिविटीज़ का, जैसे कि सीएनएस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सीवीएस की एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, सीवीएस में हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें हर चीज़ बढ़ जाएगी। बट जैसे ही उसके लेवल मॉडरेट टू हाई हो जाएगा तो हर जो एक्टिविटी का लेवल है वो लो हो जाएगा, सीएनएस की भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। रिस्पिरेटरी जो सेंटर होगा वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट भी स्लो डाउन हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक वो देन आपके पास है कि अगर हम फास्ट इंजेक्शन देते हैं या आईवी इंजेक्शन देते हैं तो उससे एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बाईसल्फाइड की एलर्जी जो होती है वेजोकंस्ट्रिक्टर के साथ होती है, तो हम अवॉइड करेंगे ऐसे पेशेंट में जिनमें बाईसल्फाइड है, तो हम उनमें विदाउट वेजोकंस्ट्रिक्टर हम एल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं एल देने के, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक के पेशेंट की कोऑपरेशन बढ़ जाती है, सलाइवेशन की जो वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है क्योंकि सलाइवा प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाती है। हीमोस्टेटिस भी हमें हासिल हो जाता है, जैसे कि ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लीडिंग आपकी कम हो जाती है उसमें, उस एरिया में जब हम वेजोकंस्ट्रिक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर अपना काम जो है अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो ऑपरेटर जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। आपका फिर कुछ रिकमेंडेशंस है कि आपकी जो 70 गाउज है लॉन्ग नीडल में, हम उसको इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व के लिए यूज़ करते हैं, और 30 गॉज की जो शॉर्ट सिरिंज है हम उसको मैक्सिलरी टीथ की इन्फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट जो 30 गॉज की लॉन्ग नीडल है हम उसको आईवी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व के लिए अवॉइड करते हैं क्योंकि नीडल कहीं भी जाके डिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, तो अपने पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगी सही से। तो फिर इसी के लिहाज से कुछ उन्होंने कहा कि अगर आपने पेनलेस देना तो आप उसके लिए पहले टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज़ करेंगे, शार्प नीडल यूज़ करेंगे, ठीक है, और 60 सेकंड ईच कार्ट्रिज के लिए यूज़ करेंगे, मतलब स्लो डेपोजिशन, ठीक है, स्लो डेपोजिशन करेंगे। देन कुछ पोजीशंस हैं जो आपने मेंटेन करनी होती है वाइल गिविंग दी एनेस्थीसिया, ठीक है। अगर तो पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है, साइनोप हो रहा है, ठीक है, सिनकोपी हो रही है, देन हम उसको सुपाइन पोजीशन में कर देंगे और लेग्स को एलिवेट कर देंगे ताकि ब्लड फ्लो टुवर्ड द ब्रेन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। बट ऑन द अदर हैंड अगर एपिनेफ्रीन ओवरडोज हो गया, ठीक है, देन हम उसको सेमी इरेक्ट या सिटिंग पोजीशन में उठा देंगे ताकि ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ कम हो, ठीक है, और जो एपिनेफ्रीन का इफेक्ट है वो थोड़ा लो हो, ठीक है।